Hi everybody, welcome back to the channel. You're watching and listening to Miss Amira Jyoti on Speak Up Hesitations. तो हम ओल्ड स्कूल के बारे में बात करेंगे. ओल्ड स्कूल के बारे में नहीं, ओल्ड स्कूल के बारे में. पुराने लोग, तुम पुराने हो गए हो यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो यार, आजकल का ज़माना है. इस ओल्ड स्कूल के बारे में बात करेंगे. ओके, तो बेसिकली इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने एक वर्ड का यूज़ किया था, आपद धर्म. आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग नहीं पता है. थोड़ा सा धार्मिक वर्ड है. पुरानी हिंदी, मतलब हिंदी कभी पुरानी नहीं होती, बट हाँ पुराना शब्द है, अभी लोगों को नहीं पता. ठीक है, आपद धर्म एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर वो सिचुएशन सोसाइटी के लिए और देखने वालों के लिए अधर्म है और हमेशा अधर्म ही रहेगी. लेकिन सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपकी सिचुएशन अलग है, आपको वो अधर्म एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो सिर्फ आपके लिए उस मोमेंट पे, उस सिचुएशन के लिए, इस लाइफ पे आपके लिए वो अधर्म धर्म कहलाएगा. लेकिन वो हमेशा अधर्म ही है और उस अधर्म को धर्म बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता. ठीक है, तो ये एक ऐसी अनोखी सिचुएशन जहाँ पे आपको गलत चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ जाती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सोसाइटी में उसी तरीके के गलत आचरण का यूज़ होता रहे या एक्सेप्टेंस होती रहे. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू आवर मेन टॉपिक. व्हाई इज़ इट सो कि किसी के लिए ओल्ड स्कूल होना इतने प्राउड की बात है, लेकिन किसी के लिए ओल्ड स्कूल होना बहुत वियर्ड है. आई हैव चेक फ्यू ऑफ द रैंडम एक्टिव वेबसाइट्स जहाँ पे लोगों की ओपिनियंस पढ़ के ऐसा लगता है कि जो कंक्लूजन मैं निकाल पाई, ओल्ड स्कूल होने का मतलब ये नहीं है दैट समवन इज़ अनस्किल्ड इन मॉडर्न टर्म्स एंड स्किल्स. दूसरा, हमारे समाज की, हमारे सोसाइटी के कुछ टर्म्स, नॉर्म्स, ट्रेडिशंस ऐसे हैं जिन्हें आप ओल्ड स्कूल बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस हमारे समाज का आधार हैं, हमारी सोसाइटी का आधार हैं. तो कितना भी मॉडर्नाइजेशन आ जाए, कितना भी मॉडर्न ट्रेंड आ जाए, वो नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस फॉलो होने ही चाहिए. एक पर्सनली आई फील लाइक लिविंग रिलेशनशिप्स थोड़े से अवॉइड होने चाहिए, क्योंकि अगेन आप एक अच्छे पर्सपेक्टिव से कुछ निकालते हो और बहुत ज़्यादा अच्छा होता नहीं है कि आप एक दूसरे को बेटर समझ पाओगे, एक दूसरे की हैबिट्स से हैबिचुअल हो जाओगे एंड देन लेटर विल गेट मैरिड. लेकिन उल्टा हो रहा है, अनएथिकल चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं और रिलेशनशिप क्राइम्स कितने हो रहे हैं. आई डोंट थिंक आई हैव टू टेल यू दैट. सेकेंड, आई फील लाइक बीइंग काइंड. काइंडनेस को लोग इस तरीके से समझते हैं कि अगर आप काइंड हो तो आप स्टूपिड हो, ठीक है, आप बेवकूफ़ हो. लेकिन आई डोंट फील लाइक कि दुनिया में किसी भी ट्रिकी या नेगेटिव इंसान से डील करने के लिए मुझे अनकाइंड होना पड़ेगा. देन आई फील लाइक कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका रियल सेंस और रियल मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. आजकल लोगों में पेरेंट्स को लेके, देन ओल्ड पीपल को लेके और हमारे आसपास जो भी बड़े लोग होते हैं उनको लेके रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो गई है. उसका जो मेन रीज़न मैं फिगर आउट कर पाई हूँ, पहली चीज़, हम उन्हें हमेशा जजमेंट की भावना से देखते हैं. देन अगर हमें अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखना भी होता है तो हम इस तरीके से रखते हैं कि हमने पूरी दुनिया छान ली है, हमें ही पता है जो पता है, क्योंकि हमें इंटरनेट चलाना आता है. आई नो कि ओल्डर पीपल में, बड़े लोगों में थोड़ा सा स्टीरियोटाइप वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की फ्रीडम है, किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की फ्रीडम नहीं है. डिसरिस्पेक्ट करना मतलब होता है अंदर से किसी को कुछ भी ना समझना. आई गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स, फ्यू इंस्टेंसेस कि क्यों लोगों को ओल्ड स्कूल होना वियर्ड लगता है. अरे उनसे मत पूछो, बहुत ओल्ड स्कूल है. अरे शी विल नॉट गेट इट, शी इज़ टू ओल्ड स्कूल. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग अ ह्यूज शिफ्ट बिटवीन अस वर्सेस देम. वी आर ट्रेंडी, वी आर कूल, वी आर मॉडर्निस्ट, यू आर हिस्ट्री, वी आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. आपका टाइम निकल गया, आपको कुछ नहीं समझ में आता. मतलब एक बेस लेवल डेफिनेशन तो ये है ना मॉडर्निस्ट और ओल्ड स्कूल को डिफाइन करने का. लेकिन हमें करना क्या होता है, हमें एक्चुअल ट्रेडिशन और स्टीरियोटाइप आइडियाज़ में डिफरेंशिएट करना पड़ता है. अगर आपको समझ में आ गया स्टीरियोटाइप क्या है, स्टीरियोटाइप आइडियाज़ क्या है, तो लोगों को अवेयर करो, बाकी उन पे छोड़ दो. लेकिन जो एक्चुअल ट्रेडिशन होता है ना, वो बेस लेवल फाउंडेशन होता है सोसाइटी का, जो बिल्कुल भी फेड अवे नहीं होना चाहिए. एक्चुअल ट्रेडिशन से कनेक्टेड रहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्शनलेस फील ही नहीं करोगे. मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो इस वजह से भी है कि हम डायरेक्शनलेस फील करने लगते हैं. तो जब आप एक्चुअल ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करोगे और उससे जुड़े रहोगे, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को भी प्रोटेक्ट करने का काम करोगे. ओल्ड स्कूल वर्ड बेसिकली रिलेशनशिप के मामलों में ज़्यादा सुनने को मिलता है, जैसे
मैं बहुत ओल्ड स्कूल हूँ, आई डोंट वांट माय रोमांटिक पार्टनर टू हैंग अराउंड और गेट कोजी विद समबडी एल्स। एंड यू नो आई वंडर कि व्हाई आर यू टैगिंग दिस स्टेटमेंट एज ओल्ड स्कूल, क्योंकि एक एथिक और नॉर्म है जो कि यूनिवर्स के एंड तक फॉलो होना चाहिए। यू कैन नॉट हैंग अराउंड रोमांटिकली विद समबडी एल्स इफ़ यू हैव योर ओन डेडिकेटेड पार्टनर। तो अगर कोई ऐसा फील करता है और ऐसा बोलता है कि यू नो माई पार्टनर इज़ ओनली माइन, तो आप इस स्टेटमेंट को सामने रखने में डरो मत, घबराओ मत, क्योंकि आप 100% सही हो और आप ओल्ड स्कूल नहीं हो। पता है इस सिचुएशन को या फिर इस स्टेटमेंट को जब हम ओल्ड स्कूल टैग करते हैं ना, तो सोसाइटी में एक इनडायरेक्ट मैसेज जाता है कि अपकमिंग जनरेशन एंड द मॉडर्न एंड द न्यू जनरेशन इज अलाउड टू हैव अ मल्टीपल पार्टनर वेदर दे आर मैरिड और नॉट। This is only a silence because I don't have any words now to describe this statement. Okay, so end of discussion. Thank you so much for your time and patience. I'll see you in the next video.